नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 18 मार्च और शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे करंट अफेयर्स को एक शानदार मोटिवेशन के साथ में। साथियों, जब भी बारिश होती है तो जो छोटी छोटी चिड़िया हैं वो या तो बारिश से बचने के लिए कहीं पे छुप जाती हैं या फिर अक्सर बारिश में भीगती रहती हैं। तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो छोटी छोटी चिड़िया हैं वो यहाँ पे बारिश में भीग रही हैं। लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो है ईगल, ये इन सबसे दूर यहाँ पे बादलों के ऊपर उड़ता रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कितनी घनघोर वर्षा हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं मेरे साथियों कि प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन हो सकती है। जो आपका एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम्स को अलग देखने का नजरिया बनाता है। तो हो सकता है कि कंपटीशन के अंदर बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है, हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन आप यहाँ पे कंपटीशन में इस ईगल की तरह हैं जो यहाँ पे कंपटीशन के दौरान अपनी तैयारी को उस लेवल पे लेके जाने वाले हैं कि कैसा भी कंपटीशन आ जाए आप कंपटीशन में हमेशा हमेशा के लिए विजय होने वाले हैं। तो मेरे साथियों, एटीट्यूड को बदलिए थोड़ा सा। चलिए, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन की विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने iOS के अंदर या अपने प्ले स्टोर से, जहां पर आपको मिलने वाले हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यदि आप देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर कोर्स जहां पे मिलेंगे आपको बहुत सारे अनलिमिटेड एसेस, तो अभी के अभी लीजिएगा एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये फीस पे ना कीजिए, यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। साथियों, एसएससी एग्जामिनेशन के सारे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी जुड़िए यहाँ पे एसएससी इंग्रेव टेलीग्राम चैनल से। एक बात इंपॉर्टेंट और ये है कि मेरी यहाँ पे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पर, जहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ डेली सुबह 11 बजे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो आज सुबह 11 बजे क्लास है जहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल से, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस आपको दोनों वहाँ पे मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि 17 मार्च 2021 को DBSE को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का शिक्षा बोर्ड घोषित कर दिया गया है? तो आंसर मेरे साथ पे दिल्ली का। यस, देखिए, तो दिल्ली की जब हम बात करते हैं, नाउ दिल्ली हैज इट ओन एजुकेशनल बोर्ड। इससे पहले जितने भी यहाँ पे स्कूल थे या तो सीबीएसई के अधीन थे या एक यहाँ पे पड़ता है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, दैट इज CISC, उसके अधीन आता है। लेकिन यहाँ पे 17 मार्च 2021 को घोषित कर दिया गया कि दिल्ली का खुद का यहाँ पे एक एजुकेशन बोर्ड होने वाला है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि घोषित कर दिया गया यहाँ पे कि दिल्ली का खुद का एक एजुकेशन बोर्ड है, स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। और अभी इस साल यानी कि 2021 के वर्ष में यहाँ पे 20 से 25 स्कूल हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जाने वाला है। तो ऑफिशियली जो न्यूज आ चुकी है कि दिल्ली गेट्स इट्स ओन स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो DBSE है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी, वर्तमान समय के अंदर 1000 से ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल हैं, 1700 ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं और मैक्सिमम स्कूल्स यहाँ पे एफिलेटेड थे यहाँ पे किसको पे CBSE को, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर मैं बात करूं देखिए सीएम के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे सीएम है आम आदमी पार्टी से, डिप्टी सीएम यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर LG जो यहाँ पे है वो श्री अनिल बैजल जी हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की हम जब बात करते हैं तो राज्यसभा सीट यहाँ पे 3 है, लोकसभा सीट यहाँ पे 7 है और यहाँ पर हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो लेजिस्लेटिव सीट्स भी हैं। और दिल्ली के अंदर जो विधानसभा सीट है वहां पे कितनी है? 70। यस, और यहाँ पे 11 जिले हैं जो दिल्ली के क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल थे वो मैक्सिमम CBSE को एफिलिएशन में शामिल थे। और CBSE की हम जब बात करते हैं दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको स्थापित किया गया था 3 नवंबर 1962 को, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन और उसे वर्तमान में हेड कर पे रमेश पोखरियाल जी निशंक। देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जी। चलिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं आपको दिमाग में रखने हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ ना बहुत सारे स्टैटिकल डाटास भी दूंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज आपसे पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि भी हाल ही में डॉक्टर प्रेमचंद जिनका निधन हो गया वो किससे संबंधित थे, वो उनका संबंध किससे था? मैं बता दूं कि दिल्ली के बहुत ही फेमस यहाँ पे साहित्यकार थे, यहाँ पे लिटरेचर थे, यहाँ पे डॉक्टर प्रेमचंद जी, जिनका हाल ही में यहाँ पे कल के दिन में निधन हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 17 मार्च 2021 को भारतीय जनता पार्टी के किस सांसद का निधन हुआ है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अभी करंट में MP हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध रहा है। तो आंसर यहाँ पे राम स्वरूप शर्मा जी। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राम स्वरूप शर्मा जी, जो दिल्ली के अपने निवास में यहाँ पे मृत पाए गए थे। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस का कहना है कि इन्होंने फांसी से लटके हुए मिले थे, इनका जो शव था वो फांसी से लटका हुआ मिला था। जो भी मीडिया में जो खबरें पहुंची थी वो मैं आपको वो बता रहा हूँ।
चलिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे बीजेपी एमपी है कहां से, मंडी से, और मंडी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से, मंडी से हैं। आपको बता दूं मेरे साथियों हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री यहाँ पे वर्तमान में है जयराम ठाकुर जी। यहाँ पे बंदारू, देखिए मेरे साथियों बंदारू यहाँ पे दत्तात्रेय जी, बंदारू दत्तात्रेय जी यहाँ पे देखिए गवर्नर हैं। असेंबली सीटों की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव सीट यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 68 है, 12 जिले हैं, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का जो अस्तित्व है वो सामने आया है। चलिए देखिए, हिमाचल प्रदेश मैंने अभी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो एमपी है उनका निधन हुआ था, लेकिन हिमाचल प्रदेश यहाँ पे फेमस है अभी रिसेंटली और न्यूज के अंदर कि यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज देखी गई है, बहुत सारी जो स्पीशीज है नहीं खोजी गई हैं। तो जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये पड़ता है कुल्लू में। कुल्लू कहां पर है, आप मैप में दिखेगा, तो यहां पे शिमला है, शिमला के ऊपर मंडी है, मंडी के ऊपर पड़ता है पे कौन सा, कुल्लू। यस, तो यहीं पर कुल्लू में है कौन सा पे, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि 1984 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और 2014 में, यस 2014 में 23 जून 2014 को इसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो माइट भी आपसे एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट न्यूज है और बहुत चर्चा में रहेगा भी मेरे साथियों। ये क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे कि हाल ही में जो ऑस्कर अवार्ड होने वाले हैं, जो ऑस्कर अवार्ड यहाँ पे दिए जाएंगे, उसके लिए नामांकित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता का नाम बता दीजिए। रिसेंटली नेम द वर्ल्ड फर्स्ट मुस्लिम एक्टर टू बी नॉमिनेटेड फॉर ए ऑस्कर अवार्ड। देखिए यहां पे मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि इससे पहले बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जिन्हें यहां पे ऑस्कर अवार्ड दिया गया, नो डाउट, लेकिन इससे पहले कोई भी यहां पे मुस्लिम लीड एक्टर नहीं था। तो यहां पे पहले जो मुस्लिम लीड एक्टर नॉमिनेट किए जा रहे हैं वो है रिजवान अहमद जी। देखिए रिजवान अहमद जी, तो रिजवान अहमद जी है देखिए जो पहले मुस्लिम लीडर एक्टर हैं जो यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं। तो ये आते हैं ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में जो लंदन है उनका वहां पे निवास स्थान माना गया है। तो ये बेसिकली कहां से, देखिए इंग्लैंड से है रिजवान अहमद जी। आपको बता दूं कि अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत के अंदर पे भानु अथैया जी यहाँ पे पहली भारतीय इंडियन थी, ये पहली भारतीय हैं जो यहाँ पे ऑस्कर जीती है। तो भानु अथैया इज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने यहाँ पे गांधी मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर दिया गया था 1983 में। अभी तक यहाँ पे 16 भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। तो बहुत सारे यहाँ पे पर्सनल्स हैं, इंडियन पर्सनल्स हैं जिन्हें अवार्ड दिया जा चुका मेरे साथियों, लेकिन भानु अथैया जी ये पहली भारतीय महिला भी हैं और पहली भारतीय भी हैं जिन्हें ऑस्कर मिला है मूवी कौन सी, गांधी के लिए। देखिए ऑस्कर, आपको मैं बता दूं कि ऑस्कर जो अवार्ड है इज द हाईएस्ट अवार्ड, नो डाउट। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये शुरुआत की गई थी पे 16 मई 1929 को, और ये दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा, और यहां पे इस साल दिया जाएगा पे 26 अप्रैल 2021 को। देखिए ऑस्कर का ये जो आप रूपरेखा देख पा रहे हैं ना मेरे साथियों, ये इसे बना है लॉस एंजलिस के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट यहाँ पे जॉर्ज स्टैनली। तो जॉर्ज स्टैनली ने इसको यहाँ पे डिजाइन किया था। 2020 की जब मैं बात करता हूँ पिछले साल की, तो पिछले साल में मूवी थी पैरासाइट, ये बहुत फेमस भी रही थी और क्वेश्चन बने भी थे इससे कि 2020 में कौन सी मूवी ने सबसे ज्यादा ऑस्कर यहाँ पे होल्ड किए थे, तो आंसर है पैरासाइट मूवी ने। वैसे मैं बता दूं कि बहुत सी मूवीज ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं ऑस्कर के। यहाँ पे 3 मूवीज हैं जिनमें लगातार पैरेलल कंपटीशन चलता रहा पे। तो आंसर पे क्या देखिए मेरे साथियों, तो पहला है यहाँ पे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, दूसरी है टाइटैनिक और तीसरी यहाँ पे बैनहर। ये 3 ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किए हैं 11 अवार्ड्स को, यहाँ पे 11 ऑस्कर अवार्ड्स को। तो ये टाई अप कॉम्पिटिशन है इनके बीच में। तो मूवीज दैट वॉन द मोस्ट ऑस्कर यहाँ पे कौन से मेरे साथ, 3 मूवीज हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली यहाँ पे कौन सा एडिशन हुआ, यहाँ पे इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वुमेन्स फोरम मीटिंग का जो होल्ड किया गया पे नई दिल्ली में। तो आंसर मेरे साथियों पे 6वां एडिशन। देखिए 6वां एडिशन, आपको मैं बता दूं मेरे साथियों कि भारत की तरफ से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से इसे हेड किया गया है, और इसके अंदर बेसिकली ध्यान दिया गया पे यहाँ पे जेंडर गैप और वुमेन सेंट्रिक इश्यूज के लिए। आपको बता दूं यहाँ पे जो स्मृति जुबिन ईरानी है उन्होंने इसे लीड किया है। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए भारत है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ब्राजील है, ये यहाँ पे एक ट्रायल लेटरल ग्रुप भी बनाता है, साथ ही साथ में एक बहुत ही बड़ी संस्था का भाग भी है जिसे बोलते हैं ब्रिक। यस, और ब्रिक की जो मीटिंग है वो इस साल भारत में आयोजित की गई है। यस, आपको शायद पता होगा कि 9 से लेकर 11 मार्च तक यहाँ पे जो ब्रिक सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ है, आपको ये बात पता होगी। और यहाँ पे जो ब्राजील है,
देखिए ब्राजील है, साउथ अफ्रीका पे, इंडिया, ये यहाँ पे ट्राइलेटरल मीटिंग के साथ साथ में ब्रिक का पार्ट भी है। तो इस साल जो मीटिंग हुई थी उसमें देखिए यहाँ पे जैन बोल्सोनारो, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी, शी जिनपिंग और यहाँ पे श्री रामाफोसा, इन सब ने यहाँ पे भाग लिया है ब्रिक के सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 17 मार्च 2021 को हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी बोर्ड ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है, तो आंसर जान के आपको हैरानी होगी और बहुत खुशी होगी, ये मिला है हमारे भारत के ही मुख्य एक व्यक्ति को जो बाद में केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। यस, देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। देखिए विश्व के अंदर वो सभी के सभी देश जो यहाँ पे टीवी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी संस्था है और उस संस्था के चेयरमैन चुने गए यहाँ पे हमारे हर्षवर्धन जी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गर्व का विषय भारत के लिए। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्हें चुना गया है इस बोर्ड के लिए 2020 में, जिसकी शुरुआत हुई थी 1998 में लंदन से। देखिए तो इसका मेन कंसर्न है कि विश्व भर के अंदर जो टीबी है, जो ट्यूबरक्लोसिस है, उसको यहाँ पे कम करना। और हर साल ट्यूबरक्लोसिस से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, तो उन मौतों का आंकड़ा भी काफी कम किया जाए। आपको बता दो कि इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर जो हर्षवर्धन जी ने कार्य किया है, इससे पूरी की पूरी दुनिया प्रभावित ज्यादा हुई है और इसी कारण से इन्हें चेयरपर्सन चुना गया है, चेयरमैन चुना गया है टीबी इस फेडरेशन का। चलिए अगर मैं टीबी की बात करूं तो इंग्लिश में से बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, नो डाउट, लेकिन हिंदी में कहते हैं यहाँ पे टीबी है, तपेदिक रोग है, क्षय रोग है, काक रोग है। देखिए ये फैलता है किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से। माइट भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे जो टीबी है ये फैलती है यहाँ पे बैक्टीरिया से, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। यस, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस वो बैक्टीरिया है जिससे फैलता है और इसके लिए किया जाने वाला जो टेस्ट है वो है मॉन्टॉक्स। देखिए और यहाँ पे दिए जाने वाले दो यहाँ पे देखिए टीका है जिसे बोलते हैं यहाँ पे वैक्सीन है, एक है बीसीजी, एक यहाँ पे डॉट्स। ठीक है, चलो अगर हम बात करें टीबी के बारे में, तो टीबी के लिए एक क्वेश्चन जो हमेशा एग्जामिनेशन पूछते हैं कि यहाँ पे विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं मेरे साथियों, तो विश्व टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में एसजीए जो ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का अवार्ड है, ये किस खिलाड़ी को दिया गया है, जो इससे पहले एक पूर्व खिलाड़ी थे लेकिन अब यहाँ पे कमेंट्री करते हैं, तो आंसर पे यहाँ पे देखिए मेरे साथ यहाँ पे माइकल होल्डिंग को देखिए। यस, तो ये अवार्ड दिया गया माइकल होल्डिंग को और ये दिया गया ऑनलाइन ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। तो आपको बता दो कि माइकल होल्डिंग यहाँ पे वेस्ट इंडीज के यहाँ पे एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी भी रहे थे और इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य भी किया है। अगर मैं बात करता हूं वेस्ट इंडीज के बारे में, तो वेस्ट इंडीज की टीम ने बहुत सारे खिताब जीते हैं, जिनसे हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे कि वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, यहाँ पे 2 बार, 75 और 79 में, 83 में इंडिया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है 2 बार, 2012, 2016 में, और यहाँ पे आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है 1 बार 2004 में। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि हर देश जब भी यहाँ पे किसी मैच को खेलता है तो उससे पहले उसका नेशनल एंथम गाते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ नेशनल एंथम नहीं होता। वेस्ट इंडीज देखिए एकमात्र ऐसी क्रिकेट टीम है जो यहाँ पे गाती है क्रिकेट सॉन्ग। यस, देखिए बहुत सारे देशों का समूह है, जितने भी कैरिबियन देश हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, उनका पूरा समूह है वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे क्रिकेट सॉन्ग है, यहाँ पे एक नेशनल एंथम नहीं है इनका। चलिए क्वेश्चन बने ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कि 15 से 21 मार्च तक चलने वाले ब्रेन अवेयरनेस वीक में वर्चुअल मीटिंग की जा रही है किस आईआईटी के अंदर, तो आंसर है आईआईटी गांधीनगर के अंदर। यस, आईआईटी गांधीनगर ने इस बार वर्चुअल मीटिंग से बताया है कि किस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारी क्षमताओं के से भरपूर है, बहुत सारी यहाँ पे सीमाओं को पार कर सकता है। तो एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे रिसर्च फील्ड चल रही है ब्रेन अवेयरनेस वीक के अंदर। चलिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो आईआईटी है और ये ब्रेन अवेयरनेस वीक है किसके साथ कोलैबोरेशन से चलाया जा रहा है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, जिसे हेड कर यहाँ पे रमेश पोखरियाल जी, और यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर का कोलैबोरेशन है यहाँ पे जो है ब्रेन वीक ऑफ इंडिया। देखिए भारत का वो कौन सा शहर है जहां पर आईआईटी और आईएम दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों हैं, तो आंसर है इंदौर। और आप जानते हैं कि इंदौर पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा से नंबर 1 आने वाला जो हमारा शहर वो कौन सा है, इंदौर है, एमपी के अंदर, जिसे एमपी की वाणिज्यिक राजधानी भी कहते हैं, इकोनॉमिकल कैपिटल भी कहते हैं। चलिए
अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे साथियों तो वर्ल्ड ब्रेन डे मनाते हैं 22 जुलाई को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रेजिलिएंट है बेटा यहाँ पे, रेजिलिएंट, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंदर जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें कितने देशों के यहाँ पे प्रधानमंत्री ने भाग लिया है? तो आंसर है 3 देशों के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे देख पाएंगे कि एड्रेस एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें 3 देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भाग लिया है। तो पहले जो प्रधानमंत्री हैं वो है फिजी के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है फ्रैंक बैनिमारमा। दूसरे यहाँ पे इटली के प्रधानमंत्री जिनका नाम है मारियो द्रघी, और यहाँ पे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जिन्होंने वर्चुअली इस समिट में भाग लिया है। देखिए फिजी की बात करते हैं, फिजी की लोकेशन जान लीजिए। तो ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे देखिए, यहाँ से नीचे जाएंगे साउथ पैसिफिक ओशन में, तो साउथ पैसिफिक ओशन में आइलैंड है जो है फिजी, जिसकी यहाँ पे राजधानी है सुवा। अगर मैं बात करता हूँ इटली की, तो इटली एक यूरोपियन कंट्री है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पे इंडिया से इटली यहाँ पे जाने वाले, देखिए तो यहाँ पे पड़ता है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में देखिए यहाँ पे तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो क्षेत्र वो कौन सा पे इटली है, और इसी के ऊपर पड़ता है पे यूके, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है यूके और फ्रांस के बीच में। चलिए नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आंसर यहाँ पे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। देखिए तो 18 मार्च को मनाते हैं पे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है जो 18 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसे मनाया जाता है द ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन और यूएन के द्वारा कोलैबोरेशन से। देखिए इनका कार्य क्या है कि जिस तरह से विश्व में यहाँ पे गंदगी बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारी चीजें जो रिसाइकल हो सकती हैं, तो जितनी ज्यादा पदार्थ को हम रिसाइकल करेंगे उतना ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ होगा, उतना ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट साफ बनेगा। उसी के लक्ष्य से ये जो डे है हर वर्ष मनाया जा रहा है। देखिए तो इस साल इसकी जो थीम है वो है रिसाइकलिंग हीरोज। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि इस साल यहाँ पे जो वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे है इसकी थीम क्या है? तो आंसर है पे रिसाइकलिंग हीरोज। फिर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 18 मार्च को और कौन सा दिवस हो सकता है? तो आंसर पे नेशनल यहाँ पे बायोडीजल डे है। देखिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं 10 अगस्त को, और यहाँ पे नेशनल बायोफ्यूल डे या नेशनल बायोडीजल डे मनाते हैं 10 मार्च को। इसके अलावा इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दिवस है जो इस दिन मनाया जा रहा है, कि आज के दिन मनाया जा रहा है, वो है यहाँ पे कौन सा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, यानी कि आयुध कारखाना दिवस। यस, इसी दिन भारत में वर्ष 1802 में कलकत्ता के अंदर जो कोझीपुर है वहां पर सबसे पहले जो आयुध कारखाना वो स्टैब्लिश किया गया था। तो एक क्वेश्चन है जिसका आप मुझे आंसर कमेंट चैट बॉक्स में देने वाले हैं, वो ये है कि इस साल जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है, और सभी के सभी मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए माई ओन जो 2021 की प्रदर्शनी है, जो एग्जीबिशन है, ये किस राज्य में प्रदर्शित की जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पे मणिपुर राज्य में। देखिए तो जो माई ओन फेस्टिवल है ये एग्जीबिशन है जो यहाँ पे जो वर्ल्ड रेडी प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्जिबिट किया जा रहा है, और ये एग्जिबिट किया जा रहा है इम्फाल के अंदर। ये जो प्रोग्राम है, ये जो पूरा का पूरा एग्जीबिशन है, ये चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत और एक थीम पर जिसका नाम है वोकल फॉर लोकल एंड टू गो ग्लोबल। ये एक आत्मनिर्भर भारत का स्टेप अप कार्यक्रम है जिसे यहाँ पे 22 मार्च तक चलाया जाएगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा भी है असम के अंदर, जिसके अंदर वो इस एग्जीबिशन का जो विवरण है वो देने वाले भी हैं। देखिए आप देख पाएंगे मणिपुर कहां पर है। देखिए आप दिखना कि हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, तो 7 सिस्टम में असम के नीचे है देखिए नागालैंड, नागालैंड के नीचे पे कौन सा? मणिपुर, फिर यहाँ पे कौन सा? मिजोरम, जिसमें कैपिटल कौन सी? इम्फाल है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ पे देखिए तो गवर्नर है यहाँ पे नजमा हेपतुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर पे एन बीरेन सिंह जी, और यहाँ पे देखिए मणिपुर है। आपको शायद पता होगा कि इंडिया की बहुत ही फेमस यहाँ पे बॉक्सर है एमसी मैरीकॉम, और एमसी मैरीकॉम का जो संबंध है ये पड़ता है मणिपुर राज्य से। मैंने बताया था देखिए एमसी मैरीकॉम के ऊपर यहाँ पे एक बायोग्राफी भी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, और इनके ऊपर मूवी बनी है जिसको हेड किया था पे प्रियंका चोपड़ा ने। आपको शायद पता होगा कि मणिपुर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लोकल नाम दिया है मिठोई लेमा। तो मिठोई लीमा यहाँ पे किसे एक लोकल नाम दिया गया है? तो आंसर है एमसी मैरीकॉम को। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा है कि व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे इम्यूनाइजेशन वीक 2021। तो जो विश्व इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाएगा 2021 में, उसकी थीम क्या होने वाली है?
वैक्सीन ब्रिंग अप क्लोजर, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क, ये प्रोटेक्टेड टुगेदर, वैक्सीन वर्क। तो ये था मेरे साथियों आज का करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी जानकारी है आपको जहां पे मिली होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे शेयर करने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करेंगे। और मेरे साथियों हम मिलते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास में आज सुबह 11 बजे यहाँ पे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर। तो इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। तो मैं हर्ष तिवारी कल दोबारा मिलूंगा आपके साथ एक नए करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।